हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर दो स्टूडेंट्स का WBGE रैंक ऑलमोस्ट सेम हो और काउंसलिंग के बाद एक स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज पहुंच जाए लेकिन दूसरा किसी भी कॉलेज में एडमिशन ही ना ले पाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? सच बताए, हर साल ऐसा ही होता है और इसका रीज़न सिर्फ रैंक नहीं होता, काउंसलिंग भी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स साल भर मेहनत करके एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, रिजल्ट आता है, सब सेलिब्रेट भी करते हैं, लेकिन जब काउंसलिंग शुरू होता है तब छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से उनका ड्रीम कॉलेज उनके हाथ से निकल जाता है। किसी ने रजिस्ट्रेशन मिस कर दिया, किसी ने गलत चॉइस फिलिंग कर दी, किसी ने डॉक्यूमेंट्स टाइम पर अपलोड ही नहीं किया और बाद में रिग्रेट करते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेकर आए हैं WBGE 2026 काउंसलिंग सीरीज। इस सीरीज में हम काउंसलिंग को A to Z एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, सिर्फ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। कोई भी रूमर्स नहीं रहेगा, कोई भी अजम्पशन नहीं रहेगा। अगर आप इंजीनियरिंग या फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हो या आपके पेरेंट्स काउंसलिंग को लेकर कंफ्यूज्ड है, तो ये सीरीज आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, आखिर WBGE काउंसलिंग होता क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं रैंक आ गया मतलब एडमिशन पक्का, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप फ्लाइट से कोलकाता टू दिल्ली जाना चाहते हो। आपने एग्जाम पास कर लिया, मतलब टिकट आपको मिल गया, लेकिन अगर आप बोर्डिंग कंप्लीट ही ना करें, सीट कंफर्म ही ना करें, फ्लाइट के लिए रिपोर्ट ही ना करें, तो क्या सिर्फ टिकट होने से आप ट्रैवल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही WBGE रैंक भी कुछ इसी तरह काम करता है। रैंक आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल बनाता है, लेकिन एक्चुअल कॉलेज काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही अलॉट होता है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो काउंसलिंग एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिशन प्रोसेस है जिसमें कैंडिडेट्स अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉलेजेस और ब्रांचेस चूज करते हैं और अवेलेबल सीट्स के बेसिस पर अलॉटमेंट किया जाता है, मतलब आपको कॉलेज मिलेगा उस हिसाब से। इसीलिए याद रखना, रैंक इज द अपॉर्चुनिटी एंड काउंसलिंग इज द प्रोसेस बट द एडमिशन इज द रिजल्ट। ये तीनों अलग चीज़ें हैं। अब सवाल आता है, अगर रैंक ऑलरेडी आ गया है तो काउंसलिंग की ज़रूरत ही क्या है? रीज़न बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मान लीजिए किसी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस या B.Pharm की सिर्फ 60 सीट्स है, लेकिन उस ब्रांच को 5000 या उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं। अब बोर्ड कैसे डिसाइड करेगा कि कौन एडमिशन लेगा? इसीलिए काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग इंश्योर करता है कि एडमिशन प्रोसेस फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और मेरिट बेस्ड हो और एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट हो। सीट अलॉटमेंट सिर्फ रैंक देखकर नहीं होता, उसमें कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी, कैटेगरी, जहां आप एप्लीकेबल हो, सबमिटेड चॉइसेस और सीट अवेलेबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी वजह से चॉइस फिलिंग काउंसलिंग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। अब देखते हैं काउंसलिंग के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। यहाँ कैंडिडेट ऑफिशियल काउंसलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करता है, मतलब WBGE का पोर्टल में जाकर वहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आता है चॉइस फिलिंग। यहाँ आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉलेजेस और ब्रांचेस सेलेक्ट करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, चॉइस फिलिंग में सिर्फ फेवरेट कॉलेज को लिस्ट करना इनफ नहीं होता, चॉइसेस का ऑर्डर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद होता है चॉइस लॉकिंग। ये फाइनल कंफर्मेशन होता है कि जो प्रेफरेंसेस आपने सेलेक्ट की है वही कंसिडर की जाएंगी। फिर आता है सीट अलॉटमेंट। इस स्टेज पर काउंसलिंग अथॉरिटी अवेलेबल सीट्स, कैंडिडेट्स की मेरिट, एलिजिबिलिटी और सबमिटेड चॉइसेस के बेसिस पर सीट अलॉट करती है, मतलब आपको आपका प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉलेज मिलता है। अगर सीट अलॉट होती है तो नेक्स्ट स्टेप होता है सीट को एक्सेप्ट करना, मतलब सीट एक्सेप्टेंस। उसके बाद आपको उस कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है और फाइनली एडमिशन
हो जाता है आपका प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उस कॉलेज में। ये सारे स्टेप्स मिलाकर काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। बहुत स्टूडेंट्स सोचते हैं मेरा रैंक अच्छा है, मुझे ऑटोमेटिकली कॉलेज मिल जाएगा। आंसर है मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। रैंक अच्छा होना डेफिनेटली एक एडवांटेज है, लेकिन सिर्फ रैंक से एडमिशन गारंटी नहीं होता है। अगर रजिस्ट्रेशन मिस हो गया, चॉइस फिलिंग सही से नहीं किए, रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़ टाइम पर कंप्लीट नहीं किए, तो एडमिशन भी मिस हो सकता है। इसीलिए काउंसलिंग को कभी भी लाइटली मत लेना। कई बार स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जितनी मेहनत करते हैं, काउंसलिंग को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और वही सबसे बड़ी मिस्टेक बन जाती है। अब और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि काउंसलिंग अपडेट्स कब आएंगे। WBJE 2026 इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर का काउंसलिंग का नोटिफिकेशन तो आ गया है और उसका प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट भी निकल गया, अब सेकेंड राउंड का सब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फार्मेसी काउंसलिंग का कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो अभी अगर आपको फार्मेसी में एडमिशन लेना है तो अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो एज अ बैकअप। और जिस दिन फार्मेसी काउंसलिंग से रिलेटेड ऑफिशियल अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा तो हम आपको वो बता देंगे। तो फाइनली आज हमने क्या सीखा कि काउंसलिंग एडमिशन का कंप्लीट प्रोसेस है। रैंक सिर्फ एलिजिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी देता है, कॉलेज काउंसलिंग के थ्रू अलॉट होता है, और रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन काउंसलिंग के इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है। काउंसलिंग का कोई भी इम्पॉर्टेंट स्टेप मिस हुआ तो एडमिशन भी अफेक्ट हो सकता है। और लास्टली, अगर आज के वीडियो से आपको काउंसलिंग का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो WBJE 2026 के थ्रू एडमिशन लेने वाले हैं। और कमेंट में ज़रूर बताना आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो या फार्मेसी में, और आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। और WBJE 2026 काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ लेना। और ये है WBJE 2026 काउंसलिंग सीरीज़ का पहला एपिसोड। और अगर आप इस सीरीज़ का एक भी एपिसोड मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे WBJE 2026 काउंसलिंग में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है और फार्मेसी स्टूडेंट्स को किस बात का वेट करना चाहिए। और इस एपिसोड देखने के बाद आप काउंसलिंग को समझना शुरू करेंगे, लेकिन अगला एपिसोड देखने के बाद आप काउंसलिंग में गलतियां करना बंद कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।